ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए फंक्शन जो आएगा 0 क्या है, x क्या है, 0 से लेस देना है, तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू है -x। तो यहाँ पर जो यहाँ पे एच टेंस टू 0 किए हैं, तो f 0 - h, 0 - h मतलब 0 से छोटा जो वैल्यू जिस फंक्शन में उस फंक्शन को लेना है। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे 0 से छोटा है तो x का मतलब फंक्शन का मान -x है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका मान लेंगे माइनस में फिर 0 - h, मतलब x के स्थान पे 0 - h रख देंगे। तो इसमें जब h का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर सेम अब एट x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में रहता है, फिर f(x) रहता है। फिर यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 है। तो अब इसमें f 0 प्लस h हो जाएगा। अब 0 प्लस h, तो यहाँ पे 0 प्लस h यानी x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा किस में, यहाँ पर है, देखो 0 से बड़ा है x का मान, तब उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे इसीलिए x लेंगे प्लस वाले में वैल्यू, प्लस में नहीं। तो फिर यहाँ भी x का h टेंस टू 0 करेंगे। तो अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका भी मान 0 आ जाएगा। फिर x बराबर 0 पर फंक्शन का मान निकालेंगे। फंक्शन का मान निकालेंगे तो क्या है, ये भी 0 आ जाएगा। तब जब 0 आ गया तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों सेम है। तो देयरफॉर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक, तो सेम अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो इसमें भी तीनों निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो 1 माइनस है, देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंस टू a, मतलब जो वैल्यू जिस पे निकालना रहता है उसमें माइनस फिर f(x). तब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, फिर f 1 - h मतलब क्या, एक से छोटा, मतलब x का मान एक से छोटा हुआ फंक्शन क्या होगा, एक से छोटा वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, x का मान एक से छोटा, उसके लिए फंक्शन का मान क्या है, x है। देख लो अब यहाँ पे x हो गया, तो अब यहाँ भी वही फंक्शन लेंगे तो x के लिए। तो यहाँ पे f x वाला लेंगे, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 - h रख देंगे। अब इसमें लिमिट का वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला ये दिया है। फिर सेम कंडीशन h टेंस टू 0 करेंगे, फिर 1 प्लस h, मतलब अब यहाँ पे क्या, कौन सा फंक्शन लेना है, जिस फंक्शन में x का मान 1 से बड़ा होगा वह फंक्शन लेना है। तो वह फंक्शन देखो यहाँ पे क्या है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 2 - x है फलन का मान। अब यहाँ पे देखो वही मैं यहाँ पे लिया हूँ 2 - x के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ पे f 1 प्लस h है, तो यहाँ पे 1 प्लस h रखेंगे x के स्थान पे, तो यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे लिमिट का मान रख देंगे h टेंस टू 0, तो 0 यहाँ पे रखेंगे x, 2 - 1 होगा, तब इसके इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मान 1 आ गया, फिर एट इक्वल टू 1 पे फलन का मान निकालेंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों सेम है, तो इसलिए x इक्वल टू 1 पर भी यह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम देख रहे हैं दोनों फंक्शन, मतलब दोनों वैल्यू पे इसका यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1।